हाँ जी, तो आज मैच हो गया जिसका सबको इंतज़ार था और वो था इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और अब वो सेमीफ़ाइनल के थ्रू चले गए। जो न्यूज़ीलैंड और अम, इंग्लैंड जो है ग्रुप 1 से चले गए हैं। मैच की बात कर लें तो मैच जो था श्रीलंका ने आई थिंक स्कोर थोड़ा-सा कम किया। 144 146 स्कोर करना इस पिच पे वाज़ नॉट दैट गुड। उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया। 10 ओवर में उनका कोई 80 स्कोर था और मुझे लग रहा था कि वो कम से कम 180 190 स्कोर तो कर देंगे इस पिच पे। लेकिन फिर वही कि प्रेशर मैच था वर्ल्ड कप का। बेसिकली क्वार्टर फाइनल था। क्वार्टर फाइनल में आपको पता है कुछ ना कुछ हो जाता है। विकेटें गिरना शुरू की, बॉलिंग अच्छी की इंग्लैंड ने, लेकिन उन्होंने बैटिंग भी बहुत बुरी की मेरे ख्याल से। बॉलिंग से ज़्यादा श्रीलंकन बैटिंग जो थी वो कोलैप्स की। और शुरू में बहुत अच्छा खेले लेकिन उसके बाद फिर वही बात है कि बॉलिंग अच्छी इतनी अच्छी बॉलिंग इंग्लैंड ने नहीं की जितनी ना अच्छी श्रीलंका ने बैटिंग की। जब इंग्लैंड आया बैटिंग करने के लिए तो उस वक्त भी वो अच्छा शुरू में खेल रहे थे, लेकिन फिर भी है जैसे ही 10 ओवर हुए विकेटें गिरना शुरू हुई, क्योंकि प्रेशर मैच होता है और प्रेशर मैच में ये चीज़ें होती ही हैं कि आप जो हैं वो विकेट गिराते हैं और विकेटें आप लूज़ करते हैं। अब एंड पे आके मैच फंस गया था। यस, आखिरी ओवर तक गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही था कि इंग्लैंड जो है वो मैच जीतेगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड ये मैच हार जाता तो जो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की किस्मत नहीं थी। हार्ड लक फॉर ऑस्ट्रेलिया के अपने जो है वर्ल्ड कप में वो नहीं होंगे। तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जाएंगी, बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। और दूसरी बात ये कि अब सारी जो हैं ऑल आइज आर ऑन द टुमारो मैच, और टुमारो ऑल 3 मैचेस आर बिग। आई होप कि पाकिस्तान अपना बांग्लादेश के साथ मैच जीते। इंडिया और साउथ अफ्रीका में से किसी एक को अपना मैच हारना पड़ेगा हमें क्वालिफाई कराने के लिए। सो आई होप कि ये हो, क्योंकि आई रियली लव टू सी पाकिस्तान फाइनल सेमीफाइनल में या फाइनल में। लेकिन अगर नहीं जीत जाती तो पाकिस्तान को अपना मैच जीतना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द कि साउथ अफ्रीका के मैच में क्या होता है या इंडिया के मैच में क्या होता है। पाकिस्तान को अपना मैच जीतना ही पड़ेगा और अच्छे मार्क से जीतना पड़ेगा, क्योंकि जो जिम्बाब्वे से मैच हार गए हुए हैं, जो इंडिया से मैच हार गए हुए हैं, उसको अगर नलीफाई करना है बहुत मुश्किल है कि सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन हमें हमेशा अपनी उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। और दूसरी ये कि जो पाकिस्तान को बांग्लादेश के मैच है वो एक शॉर्ट विन से जीतना चाहिए। ये नहीं है कि फंसा के मैच जीतें, एक अच्छे मार्जिन से जीतें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ठीक है यार, साउथ अफ्रीका से भी जीत गए थे, बांग्लादेश से भी जीत गए थे, नीदरलैंड से भी जीत गए थे। यस, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारी कारदगी जो थी या हमारी परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और इंडिया के साथ हम फंसा के हार गए। तो ये ओवरऑल जो है हम एक ही ग्रुप में सिर्फ एक मैच जो है बुरी तरह हारे हैं और ये ग्रुप ऑफ डेथ था, क्योंकि किसी ना किसी टीम ने आगे जाना था। तीनों टीम्स जो थी, इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, चारों अच्छी टीम थी, चारों क्वालिफाई कर सकती थी। बांग्लादेश ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पाकिस्तान ने भी एक मैच हार गया, साउथ अफ्रीका और इंडिया जो थे वो भी अपने रिस्पेक्टिव मैच, हमसे साउथ अफ्रीका हार गया और इंडिया जो है वो तो जीत ही रहा था। सो आई होप कि कल का मैच बहुत ज़बरदस्त होगा। आई होप कि अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट पाकिस्तान को अपना मैच, जैसे मैंने आपको कहा, पाकिस्तान को अपना मैच जीतना होगा, क्योंकि जीत से ये होगा कि वो चले 5 में से आप 2 मैच हार गए और 3 मैच जीत गए। लेकिन अगर कल का मैच वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दी थी, आई एम होपिंग कि वही रेप्लिकेट करेगा, वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा लेके पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी। एंड आई होप कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दिल पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के लिए धड़कता है और मैं विश करता हूँ कि पाकिस्तान पहुंचे। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं भी पहुंचता तो फिर भी एक अच्छी बात है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और मे द बेस्ट टीम विन। मे जो टीम अच्छी हैं वो सेमीफाइनल के लिए जाएं। न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल। अब देखते हैं कि इन तीनों टीमों में से जो कि है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंडिया में से कौन सी टीम जो है, क्योंकि इस वक्त जो है वो सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि कौन ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी करता है। हमें अपने मैच पे परफॉर्मेंस करनी चाहिए, अपना मैच जीतें और फिर हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि पहला एक मैच साउथ अफ्रीका मैच पहला होना है, उसके बाद पाकिस्तान का होना है मैच और उसके बाद इंडिया का मैच होना है। तो अगर
हमें ना साउथ अफ्रीका पे कंसंट्रेट करना चाहिए ना इंडिया पे। लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू। यस, हमें उनमें से एक हारेगा तो हम सेमीफाइनल में जाएंगे, लेकिन हमें कंसंट्रेट जो करना चाहिए अपने मैच पे करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे मार्जिन से, जिस तरह साउथ अफ्रीका के तरफ हमने परफॉर्मेंस दी उसी तरह करना चाहिए। शादाब को चिप इन करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद हारिस जो है जो वो अच्छा परफॉर्म करे। बाबर आजम को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप में चले, तो अगर ये पाकिस्तान का आखिरी मैच है, जो कि ना हो, लेकिन अगर ये आखिरी मैच है तो रिजवान और बाबर को परफॉर्मेंस अपनी पिकअप करनी चाहिए। अगर वो पहले बैटिंग करें, आई विश कि वो पहले बैटिंग करें, अगर तो वो 200 से ज़्यादा स्कोर करें, ताकि एक अच्छा टारगेट बांग्लादेश को मिले। अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो 150 140 के अंदर बांग्लादेश को आउट कर देना चाहिए, एंड देन दे चेस इट विन 1 और 2 विकेट के लॉस से, ताकि एक अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल आए, ताकि अगर वर्ल्ड कप एंड भी होना है तो एक अच्छे नोट पे हो कि यस आप मैच जीत के जो हैं वर्ल्ड कप से आउट हो रहे हैं, या आप मैच जीत के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जा रहे हैं। तो कि ये परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो डू एंड डाई है। में से ऑल तीनों टीम्स के लिए जो है डू एंड डाई है। साउथ अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि तीनों मैचेस जो हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, और तीनों मैचेस जो हैं वो जीतने पड़ेंगे टीम को आगे जाने के लिए। आई होप कि हमें अच्छा मैच देखने को मिले, अच्छा क्रिकेट के लिए अच्छे मैचेस हों, एंड देखते हैं कि क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।